दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर के आप एक बार ज़रूर देख ले, आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक एक पार्ट मैंने उसमें अच्छी तरीके से समझाया है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हैं तो इसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। तो चलिए एक एक मेम्ब्रेन के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है यही क्या है दोस्तों? आउटर मेम्ब्रेन है। यही आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है RER, जिसका पूरा नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सवाल उठता है क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट होती है? नहीं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हर जगह पर प्रेजेंट है, सिर्फ मैंने फोटो में एक ही जगह पर दिखाया है। क्लियर है? ये RER के जस्ट नज़दीक प्रेजेंट होती है राइबोसोम ATS। जो ये ब्लू कलर का आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है यही क्या है? राइबोसोम ATS। यही राइबोसोम ATS की वजह से इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। तो चलिए आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या लिखा है आपको पढ़ करके दिखाता हूँ। कंटिन्यूअस विथ RER, इसके अंदर RER प्रेजेंट होती है, साथ में राइबोसोम ATS प्रेजेंट होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए RER कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन में? तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि बताइए राइबोसोम ATS कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन में? तो आउटर मेम्ब्रेन में। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आप बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। चलिए फिगर में देखते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं, समझ में आएगी। इनर मेम्ब्रेन जो होती है दोस्तों, ये अंदर की ओर जो आपको दिख रही है यही क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो आपको फिगर में अच्छी तरीके से क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये जो होता है वो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर लेमिना जो ब्लैक कलर का आपको दिख रही है, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लैक कलर का यही क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर लेमिना। चलिए पढ़ करके देखते हैं क्या कहता है। इनर साइड ऑफ एन इनर मेम्ब्रेन बास्केट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट को न्यूक्लियर लेमिना, जिससे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। यही न्यूक्लियर लेमिना जो होती है न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखती है। कहीं न्यूक्लियस का शेप बड़ा ना हो जाए, कहीं न्यूक्लियस का शेप छोटा ना हो जाए, कहीं न्यूक्लियस चौड़ा ना हो जाए, यानी कि पूरा ओवरऑल कहा जाए तो न्यूक्लियस के शेप को कौन मेंटेन रखती है? तो इनर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर लेमिना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए न्यूक्लियर लेमिना किस स्ट्रक्चर में होती है? तो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर में होती है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, न्यूक्लियर लेमिना जो होती है वो क्या करती है? मेंटेन शेप को मेंटेन करके रखती है। किसके शेप को मेंटेन करके रखती है? न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखती है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मैंने बताया था कि क्रोमेटिन को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चलिए फिगर में समझते हैं तो समझ में आएगा। ये जो आपको दिख रही है तार लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, यही क्या है दोस्तों? क्रोमेटिन है। ये तार लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कहते हैं। और ये जो दिख रही रेड कलर के गोल कलर का ये प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन कहते हैं। ओवरऑल इसका नाम क्या रखा गया है? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। समझ में आ गई? क्रोमेटिन को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर क्यों कहते हैं? क्लियर है? मैंने ये भी बताया था कि क्रोमेटिन जो है DNA, RNA और प्रोटीन कंटेन करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है
लेकिन आपको मैं बात बता दूं कि क्रोमेटिन का जो नाम दिया गया, क्रोमेटिन का जो टर्म दिया है उसका नाम है फ्लेमिंग। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए क्रोमेटिन टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ध्यान रखेंगे कि क्रोमेटिन का मतलब कुछ नहीं होता बल्कि क्रोमोजोम ही होता है। बात को क्लियर रखिएगा दोस्तों, मैंने पिछले वाले भी वीडियो में बताया था। स्टैंड विथ बेसिक डाई जिसे हम लोग एसीटोकार्माइन कहते हैं, तो एग्जाम में आ सकता है, बताइए स्टैंड विथ बेसिक डाई एसीटोकार्माइन। दोस्तों इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। क्रोमेटिन जो होता है दोस्तों वो रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा क्रोमेटिन के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे तो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए आरएनए प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है आर्जिनिन एंड लाइसिन प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा क्रोमेटिन के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। एग्जाम 2021 के नीट पेपर में यह क्वेश्चन था कि बताइए सबसे ज़्यादा क्रोमेटिन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार स्माइल जरूर कीजिएगा, एक बार स्माइल करके हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए फिर से थैंक्स।